हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास वाली जो बुक है। इस बुक से जो है आपके चैप्टर वाइज कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनकी 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने की जो चांसेस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है समष्टि अर्थशास्त्र की बुक के चैप्टर वाइज जो है सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बता दिए हैं। आई होप आप जो है उन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। डेट शीट आ चुकी है, जिसको नहीं पता है डेट शीट नहीं आई है वो भैया चेक करके देख सकता है। डेट शीट आ चुकी है। पढ़ाई लिखाई को बहुत ही ध्यान से भैया बिना टाइम बर्बाद किए पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा लीजिए। तो डेट शीट आ चुकी है, समष्टि के क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, उन क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास की। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास जो है सीबीएसई के अंदर क्लास 12th के अंदर है, और अगर हम अदर बोर्ड की बात करें तो वहां पर जो है ये क्लास 11th में आपको पढ़ने के लिए मिलती है। तो आप अगर अदर बोर्ड के हैं तो भाई आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्लास 11th वाले के लिए काम आ जाएगी। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो ये आपको क्लास 12th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। आज हम जो है इस वीडियो में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत में पंचवर्षीय योजना, कृषि और उद्योग, इन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है गाइज हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर आपको ये जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ से लेकर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यहाँ तक के जो चैप्टर्स हैं इनको आपको लाइटली ही लेना है, इतने भारी में नहीं लेना है, क्योंकि ये बेटा इतने स्कोरिंग चैप्टर जो है नहीं है। आपको अगर एक्चुअल में जेन्युइन तरीके से अगर टाइम वेस्ट करना है तो निर्धनता वाले चैप्टर से लेकर भारत, पाकिस्तान और चीन का जो विकास अनुभव है, इन चैप्टर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये स्कोरिंग चैप्टर है निर्धनता वाले चैप्टर से। ठीक है, तो इससे जो प्रीवियस चैप्टर हैं स्टार्टिंग के, उनको लाइटली में लें, भारी में ना लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विउद्योगीकरण का दोहरा ध्येय क्या थे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो हैं टू फोल्ड मोटिव जो हैं वो क्या हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है भारत में ब्रिटिश शासन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ब्रिटिश वालों ने ज़्यादा जो चांसेस है ना नकारात्मक के नहीं है, सकारात्मक के ज़्यादा चांसेस है। नकारात्मक तो हमको पता ही है, सभी सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर में क्या किया, औद्योगिक के अंदर क्या हुआ और विदेशी व्यापार में क्या हुआ। नकारात्मक तो आप लिख सकते हो, लेकिन वो बोलता है क्या ब्रिटिश शासन के टाइम में ब्रिटिशर्स ने किसी तरीके का कोई सकारात्मक योगदान भी दिया है, तो पॉजिटिव इफेक्ट आने के कहीं ज्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी आने के चांस 2021 में ज्यादा हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकिकी स्थिति और व्यावसायिक ढांचे का एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत कीजिए। ये भी गाइस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आया तो एमसीक्यू में डेटा वाइज पे ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें आपसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जन्म दर, मृत्यु दर, आईएमआर और आपकी लिटरेसी रेट वगैरह, इन सब के किस तरीके के हालात थे और लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में किस तरीके से कितना कितना पोर्शन काम कर रहे थे। ये डेटा का क्वेश्चन है। तो अगर ये ऐसे भी आ सकता है, अदरवाइज एमसीक्यू में तो क्वेश्चन कंपलसरी है इस टॉपिक के ऊपर, डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशनल के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। किसी के भी बारे में पूछ सकता है कि जी उस टाइम पे जन्म दर क्या थी, मृत्यु दर क्या थी, आईएमआर क्या होता है, शिशु मृत्यु दर जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, उस टाइम पे प्राथमिक क्षेत्र में कितना % काम कर रहे थे, कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है इसके ऊपर। तो ये डेटा का क्वेश्चन है, एक एक डेटा आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेना है। वीडियो सारी प्लेलिस्ट में बनी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आंसर के लिए मेरे को कमेंट मत कीजिए कि आंसर बता दीजिए, आंसर के लिए भाई मैं ऑलरेडी पूरी बुक अपलोड कर चुका हूँ। फिर है, और अगर नहीं मिले तो आप वेबसाइट पर जाकर जो है www.rdclasses.online, यहाँ पर भी जाकर आप जो है वीडियोस और नोट्स दोनों ले सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है स्वतंत्रता के समय
भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण और दिशा की जानकारी दे। ये भी गाइज एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बारी एग्जाम में पूछा गया है कि उस टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड का जो है वॉल्यूम और डायरेक्शन के बारे में हमको बताना है, इसके चांसेस भी कहीं ज्यादा हैं। और लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन है गाइस, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चैप्टर नंबर 1 में इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस, ये 5 क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इन 5 क्वेश्चन के आने के चांसेस एग्जाम में जो हैं कहीं ज्यादा हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके, अगर आपको गाइस इसके आंसर बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो आप इसको सपोर्टिंग मटेरियल जो आपको मिला होगा, आप सपोर्टिंग मटेरियल से भी इसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चंस के आंसर इन 5 क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए आपको चाहिए होते हैं ना, जो हलवा बना बनाया चाहिए होता है, आपको सपोर्टिंग मटेरियल के इनमें सारे आंसर मिल जाएंगे, आप वहां से इन सारे क्वेश्चंस को घोल कर पी सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके, है तो क्वेश्चन बहुत सारे, अब सारे थोड़ी ना पढ़ोगे, सारे इंपॉर्टेंट थोड़ी हैं, आपको केवल ये 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए चैप्टर नंबर 1 से, इसी में से एक ना एक कंपलसरी है, फंसेगा ही फंसेगा। अब हम बात करते हैं अपना यूनिट 2 की या चैप्टर 2 की। इसमें कह रहा है कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधारों की आवश्यकता और इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है भूमि सुधारों की क्या नीड पड़ गई और ये कितने प्रकार के होते हैं। 2-3 प्रकार के सुधार हमने इसमें किए थे, तो एक एक सुधार बुक में आपको इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा भूमि सुधारों के बारे में, सपोर्ट मटेरियल में आपको इसमें बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। और ये गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है। लैंड रिफॉर्म जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल तक पीछा नहीं छोड़ेगा, जब आप ग्रेजुएशन में आ जाएंगे क्वेश्चन तब भी आता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, इसके जितने भी दीर्घकालीन उद्देश्य हैं 5-6 जितने भी हैं, उसमें से आप सारे के सारे उद्देश्य बहुत ही अच्छे से विद डिटेल आप पढ़कर जाएंगे। इसमें से मोस्टली और कुछ भी नहीं आता है, अल्पकालीन उद्देश्य तो बोल ही जाइए, बस 1-2 ये देख लीजिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे फोकस कर रही थी, दूसरी ने उद्योग पर फोकस करा, इस पे अल्प वाली पे नहीं आता है, दीर्घकालीन उद्देश्य ही आएंगे, ठीक है। 4-5 है, समृद्धि है और आपका पूर्ण बेरोजगार की स्थिति है, मॉडर्नाइजेशन है, तो ये भैया सारी की सारी चीजें आत्मनिर्भर है, इसमें से एक ना एक कंपलसरी एग्जाम में आता ही आता है, तो विद डिटेल आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि योजना की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी, कि जी पब्लिक सेक्टर की ही इंपॉर्टेंस होगी, पब्लिक सेक्टर को ही क्यों इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करना पड़ गया था योजना की अवधि के दौरान। ये भी गाइज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने के चांस एग्जाम में कहीं ज्यादा हैं। उसके बाद गाइज कह रहा है कि हरित क्रांति क्या होती है। अब देखो भाई, आप कृषि पढ़ रहे हो और अगर आपने हरित क्रांति नहीं पढ़ा तो आपने फिर कुछ नहीं पढ़ा, ठहंगा पढ़ा आपने। तो भैया अगर कृषि पढ़ रहे हो, हरित क्रांति क्या होती है, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसकी आवश्यकता, इसके प्रभाव, एक एक चीज आपको, इसकी स्टेजेस कब आई, क्या है, कहाँ लागू हुई, किन फसलों पर लागू हुई, एक एक चीज आपको हरित क्रांति के बारे में बहुत ही अच्छे से जो है पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, आयात प्रतिस्थापन क्या होता है और ये किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। पिछले कितने भी सालों के आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है 20, 19, 18, 17 कोई सा भी ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। आयात प्रतिस्थापन के ऊपर क्वेश्चन जो है आना ही आना है, तो आप इस क्वेश्चन को गाइस बहुत ही अच्छे से कर जाएंगे। और ये जरूर पूछता है कि घरेलू उद्योगों को किस तरीके से संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा 6th क्वेश्चन जो है वो है औद्योगिक नीति जो है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र का नियमन
क्यों और कैसे किया गया था। मतलब जो 1956 की जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके अंदर सरकार ने जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए किस तरीके के रूल एंड रेगुलेशंस लेकर आई थी। जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि जी लाइसेंसिंग जो है आपके लिए कंपलसरी है, उद्योगों का 3 उसमें वर्गीकरण कर दिया था, और जी आपको कई तरीके के कंसेशन बोले प्राइवेट वाले को कि पिछड़े क्षेत्रों में आप अपने उद्योग खोल लीजिए, आपको कई टैक्स के रिसेशन मिल जाएंगे और आपको जो है कंसेशन मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी में बिजली की पूर्ति में आपको जो है वो मिल जाएगी सुविधा, लेकिन पिछड़े हुए क्षेत्रों में खोल लीजिए। सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो पिछड़े हुए क्षेत्र और डेवलप दोनों में उद्योग स्थापित करना चाहती थी कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन हुए। तो गाइस ये जो 6 क्वेश्चन है आप यहाँ देखेंगे, यहाँ कृषि के भी हैं, 5 ईयर प्लान के भी हैं, और उद्योग वाले चैप्टर के भी हैं, और आपको विदेशी व्यापार के भी यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन चैप्टर को इतने भारी में नहीं लेना। अब इतना सारा नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसको हल्के में ही लें। आपको ये 6 क्वेश्चन ये हो गए और 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए, तो टोटल हो गए 11 क्वेश्चन। ये 11 क्वेश्चन जो हैं गाइज आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज की कई ज्यादा है। आंसर इनके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के नाम से बुक है। अदरवाइज मैंने आपको सपोर्ट मटेरियल भी बता दिया है, जिसने पढ़ दिया है वो सपोर्ट मटेरियल से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले वीडियो देख लीजिए क्या है इस चैप्टर के अंदर, किस में डील करता है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें जो है हम अगले चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने जाएंगे कि उन चैप्टर के कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।